हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीपीएन क्या है और वीपीएन इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, और दूसरा यह है कि फ्री वीपीएन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा वीपीएन है, वीपीएन सर्विसेज हैं, लेकिन या तो वो पेड हैं या उसके साथ कमर्शियल चलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे वीपीएन तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप फ्री वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ऐसी तमाम वेबसाइट्स जो आपके कंट्री में ब्लॉक हैं वो सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपके मोबाइल से निकलने वाला तमाम डाटा उसको बड़े आसानी के साथ जो है ना वो देख सकता है, उसको पढ़ सकता है। लेकिन जब आप वीपीएन यूज़ करेंगे तो ऐसे में एक टनल क्रिएट हो जाती है, इनक्रिप्टेड टनल क्रिएट होती है, जिससे यह है कि आपके फ़ोन से निकलने वाला डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में निकलता है और वीपीएन सर्वर के ऊपर जाता है। और वीपीएन सर्वर से वो डाटा जो आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है वो फिर आगे फॉरवर्ड होती है, और ऐसे ही वहाँ से डाटा जब वापस आता है आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर तो वीपीएन सर्वर उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में वापस आपके फ़ोन के अंदर उसको लेकर आता है। तो ये दूसरा यह है कि आपकी जो इंटरनेट एक्टिविटी की जो लोकेशन आती है, यानी आपके आईपी की जो लोकेशन आती है, वो भी जो है ना वो हिडन हो जाती है। यानी जिस कंट्री का आप वीपीएन यूज़ करेंगे उसी कंट्री की आपकी जो है इंटरनेट के ज़रिए जो लोकेशन होती है वो भी चेंज हो जाती है। और दूसरी, अगर आप जीपीएस की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो मेरी आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि दो वीपीएन जिनको आज हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में आएँ तो यहाँ पे आप टैप करें ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन को आप इंस्टॉल कर लें, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने का तरीकाकार ये होगा कि आप एक वेबसाइट है जिसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीपीएन गेट के नाम से। वीपीएन गेट को आप खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बेशुमार कंट्रीज़ के जो सर्वर हैं, जो फ्री सर्वर पड़े हुए हैं, यहाँ की सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है। तो आप जिस कंट्री का भी वीपीएन यूज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं उस वीपीएन की जो कॉन्फ़िगर फ़ाइल है यहाँ पे ओपन वीपीएन की, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिर हम सेट कर लेंगे। तो लेट्स हम देखते हैं, ये जापान का एक वीपीएन है, इसकी यहाँ पे आप आगे हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगर फ़ाइल। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड पेज के ऊपर ये लेकर जाता है। ये सबसे ऊपर आप देखते हैं ओपन वीपीएन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है ना वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, और ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको जैसे ही आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपका सीधा ओपन वीपीएन के ऊपर ये लेकर चली जाती है, और इसको इंपोर्ट करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद इसको हम कनेक्ट आफ्टर इंपोर्ट कर देते हैं। इसको जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके बाद ये कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। अभी जैसे ये बनता है तो फिर हम इसको ब्राउज़ करके देखते हैं कि क्या ये चल गया या नहीं चला। तो ये ओपन वीपीएन के अंदर ये जो वीपीएन की फ़ाइल है ये हमारी चल चुकी है। तो अभी हम ब्राउज़र के अंदर चले, अब हम गूगल क्रोम को खोलते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे google.com खोलेंगे। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये जापानीज़ लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा। तो अब आपका जो वीपीएन है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, और जब ये कॉन्फ़िगर हो जाता है तो सबसे ऊपर आप देखते हैं कि की का निशान जो है ना वो भी आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका वीपीएन चल रहा है। और उसके बाद अगर आपको इस वीपीएन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ पे जाकर स्टॉप या पॉज कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें और उसके बाद ओके कर दें। तो इस तरह आप ओपन वीपीएन, ये इस सॉफ्टवेयर में आप कोई भी ओपन वीपीएन की फ़ाइल अगर आपको मिल जाती है, मुख्तलिफ़ सर्वर जो है ना वो फ्री देते हैं, तो उनमें किसी एक को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा वीपीएन। उस दूसरा वीपीएन जो है ना वो साइफन के नाम से है। यहाँ पे ये इसका मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इसको खोलते हैं तो ये बड़ा कमाल किस्म का वीपीएन है। इसमें आप देख रहे हैं कि वो पूछ रहा है कि अगर आप पूरी डिवाइस को आप टनल में यानी इनक्रिप्टेड करना चाहते हैं या सिर्फ अपना ब्राउज़र करना चाहते हैं।
इसमें आप पूरी अपनी एप्लीकेशन की लिस्ट में से जिस एप्लीकेशन को टनल करना चाहें यानी वीपीएन के थ्रू चलाना चाहें वो कर सकते हैं, और जिनको आप बगैर वीपीएन के चलाना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम टनल होल्ड डिवाइस के ऊपर करते हैं, और जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट होने के बाद जो है ना वो इसको ब्राउज़ होना शुरू हो जाएगा। ये तो अभी ये ब्राउजिंग कर रहा है। ब्राउजिंग करने के बाद ये हमें अपना आईपी जो है ना वो शो कर रहा है। तो इस वक्त जो इसने कंट्री सेलेक्ट किया है और जो इसने आईपी सेट किया है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको यानी चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम गूगल में जाते हैं और गूगल को खोलते हैं कि हमारा आईपी से ये सेट हो चुका है या नहीं है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये कंट्री के हिसाब से उसकी लैंग्वेज आ चुकी है। अगर हम किसी और कंट्री का यहाँ पे आईपी सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको खोलें और ऑप्शन में जाएं, और यहाँ पे आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो लेट्स से अगर हम इसको इंडिया का सिलेक्ट करते हैं, इंडिया का, तो उसके बाद जो है ना इसको आप स्टॉप करें और उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दें। जब आप स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद ये इंडिया का आईपी जो है ना वो सेट करके उसके बाद आपको कंफर्म कर देगा। ये आईपी आ गया है। अब आप देखते हैं इंडिया का सिलेक्ट हो चुका है और ये बेंगलुरु का है। तो इस तरह आप किसी भी कंट्री का जो आईपी है यहाँ पे इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कमर्शियल नहीं है, कोई ये बिल्कुल पेड नहीं है, फ्री है सारे का सारा। और उसके अंदर उसके बाद अगर आप इसमें मोर ऑप्शन देखते हैं तो मोर ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आप इसको ऑलवेज़ भी रख सकते हैं, ऑलवेज़ ऑन कर दें, और उसके बाद आप स्पेसिफिस ओनली टनल सेलेक्टेड ऐप्स यहाँ पे करके आप यहाँ पे सेलेक्टेड ऐप जो है ना वो अपने फ़ोन की उनको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पूरे फ़ोन की जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी हैं। जिस को आप टनल करना चाहते हैं या टनल से इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। तो जिस को अगर आप देना चाहेंगे तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अगर आपको ये ऑप्शन की ज़रूरत हो। तो अदरवाइज़ आप इसको टनल ऑल ऐप्स कर देंगे तो ये पूरे का फ़ोन को जो है ना वो टनल के अंदर लेकर जाएगा, यानी वीपीएन सर्विस के अंदर इसको लेकर चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।